हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइब्रिड पैरामीटर मीन्स एच पैरामीटर का जो इन्वेंशन हुआ या फिर एच पैरामीटर को जो यूज़ करने लगे, क्यों यूज़ किया जाने लगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन हुआ, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब में जो पैरामीटर्स था उसको एनालाइज करने के लिए जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर का यूज़ किया जाता था, जिसको कि कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं इम्पेडेंस पैरामीटर एंड एडमिटेंस पैरामीटर। पर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। उस डिसएडवांटेजेस को जो है ओवरकम करने के लिए 1947 में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ। अब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर्स हो गए। अब उस पैरामीटर्स को जब एनालाइज किया जाने लगा यूजिंग जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर, तो क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगा। मीन्स कि यूजिंग जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर को एनालाइज करना बहुत इम्पॉसिबल टाइप से था। तो उसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक नया पैरामीटर का यूज़ किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच पैरामीटर या फिर हाइब्रिड पैरामीटर भी बोला जाता है। अब हाइब्रिड पैरामीटर का नाम क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी पैरामीटर्स होंगे ना, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट यूनिट होगी। दैट मीन्स कि सारे पैरामीटर्स के यूनिट क्या होगी, सेम नहीं होगी। अब है कि एच पैरामीटर को यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को मेज़र करने के लिए ना एच पैरामीटर का यूज़ किया जाने लगा। अब यदि एच पैरामीटर्स की बात करें तो एच पैरामीटर्स को कैसे अप्लीकेबल होता है, एज अ टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग उसे यूज़ करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क यदि एच पैरामीटर है, दैट मीन्स कि एक इनपुट पोर्ट होगा और एक क्या होगा, आउटपुट पोर्ट होगा। अब इनपुट पोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमें टू टर्मिनल्स चाहिए। सिमिलरली आउटपुट पोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, टू टर्मिनल चाहिए। दैट मीन्स कि हमें टोटली एच पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टर्मिनल चाहिए, नंबर ऑफ टर्मिनल्स विल बी 4। और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हम लोग एज ट्रांजिस्टर को एज अ टू पोर्ट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एज अ टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर के केस में 3 टर्मिनल्स होते थे, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। और हम लोग किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन कर लेते थे। कॉमन मीन्स कि वो पर्टिकुलर टर्मिनल एज अ इनपुट भी यूज़ होगा और एज अ आउटपुट भी यूज़ होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, उसको ट्रांजिस्टर को एज अ टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट मीन्स कि यदि हम लोग ट्रांजिस्टर को एज अ टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा कि यूजिंग ये एच पैरामीटर मॉडल हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ट्रांजिस्टर्स के जितने भी पैरामीटर्स होंगे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि बात करूँ इस टू पोर्ट नेटवर्क की, तो टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत सारे सर्किट्स होंगे अंदर में। तो हमें उस सर्किट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि जो टर्मिनल है, जो इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं, उस टर्मिनल के अक्रॉस और उसके थ्रू करंट एंड वोल्टेज क्या फ्लो कर रहा है, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। और यूजिंग ओनली दैट 4 पैरामीटर्स, दैट मीन्स कि इनपुट अक्रॉस टर्मिनल एंड आउटपुट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल एंड करंट थ्रू दैट टर्मिनल, यदि हमें पता हो तो हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होगा उसको एनालाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग V1, I1, I2, V2 यदि हमें पता हो तो हम लोग यूजिंग दैट ओनली हम लोग ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 4 पैरामीटर्स हो गए हैं। अब इसी 4 पैरामीटर को हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि किसी दो जो वेरिएबल्स होते हैं, ये 2 वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दो जो जो रेस्ट वेरिएबल्स होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। अब यदि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट हो तो यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो यदि एच पैरामीटर की बात किया जाए तो एच पैरामीटर के केस में V1 एंड I2 दैट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस पोर्ट 1 एंड करंट थ्रू पोर्ट 2 दैट मीन्स कि आउटपुट पोर्ट को क्या किया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। अब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पता है तो हम लोग इस डिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब यदि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि V1 एंड I2 ये V1 एंड I2 यदि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, V2 एंड I1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि V1 एंड I2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ V2 एंड I1। दैट मीन्स कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 and V2. Similarly, I2 will be a function of I1 and V2. अब यदि बात किया जाए कि स्मॉल सिग्नल ऑपरेशंस, तो फॉर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन जो भी चेंजेस होते हैं, अब चेंजेस हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, बस टर्मिनल के अक्रॉस और टर्मिनल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंजेस चाहिए, मतलब कि वो चाहिए। दैट मीन्स कि करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में जो चेंजेस होगा, किस में चेंजेस होगा, करंट में चेंजेस होगा और वोल्टेज में चेंजेस होगा। अब करंट एंड वोल्टेज में जो चेंजेस होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके टोटल डिफरेंशियल्स के रूप में उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए चेंजेस इन वोल्टेज V2 एंड करंट I2 कैन बी एक्सप्रेस एज टोटल डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1। तो यदि हम लोग बात करें कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है V1 एंड I2 उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कि हमें चेंज इन V1 कैलकुलेट करना हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंजेस आया, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंजेस डिपेंड किस पे करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस पे डिपेंड करेगा। तो चेंज इन V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 विथ रिस्पेक्ट टू I1 इनटू क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन I1 प्लस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 विथ रिस्पेक्ट टू V2। क्योंकि हमने फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कंसिडर किया, I1, तो अब नेक्स्ट क्या कंसिडर करेंगे, V2। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 विथ रिस्पेक्ट टू V2 इनटू क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन V2। सिमिलरली जो सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल है I2, तो I2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू I1 इनटू क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन I1 प्लस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू V2 इनटू क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन V2। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन, सपोज ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बताता है, सोर्स द डिपेंडेंस ऑफ V1 ऑन I1 एंड V2। दैट मीन्स कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल V1 है वो I1 वो जो है I1 एंड V2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली ये सेकंड इक्वेशन क्या बताएगा कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो I2 है वो I1 एंड V2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब यदि हम लोग बात करें तो ये जो फर्स्ट टर्म है डेल V1 बाय डेल I1, तो वोल्टेज बाय करंट क्या होता है, इम्पिडेंस होता है। और यहाँ पे क्या है, इनपुट पैरामीटर है, दैट मीन्स V1 I1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट इम्पिडेंस बोलेंगे। सिमिलरली यदि इसकी बात करूँ, ये क्या है, V1 बाय V2 है, तो ये क्या बताता है, यदि यहाँ पे करंट का रेशियो है तो वोल्टेज का रेशियो है, तो वोल्टेज का रेशियो जो है वो क्या बताएगा, वोल्टेज गेन बताएगा। पर वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। पर यहाँ पे क्या है, इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज है, तो इसीलिए क्या बताएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन बताएगा। सिमिलरली यदि हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट गेन। सिमिलरली यदि ये बताऊँ I2 बाय V2, तो ये क्या हो जाएगा, एडमिटेंस को बताएगा, और चूंकि ये आउटपुट का टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा। अब यदि इसे हम लोग रिप्रेजेंट करें एज अ एच पैरामीटर मॉडल के रूप में यदि रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला H11 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। सिमिलरली सेकेंड की बात करूँ तो H हम लोग का क्या करना है, फर्स्ट लिखना है, न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में 1 है,
डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये पैरामीटर क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, h1 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये पैरामीटर क्या होगा h, न्यूमरेटर में क्या है 2, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो h21 पैरामीटर होगा। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा h22, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा h22 पैरामीटर्स हो जाएगा। अब इसी पैरामीटर को यदि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को लिखना हो तो हम लोग कैसे इसको रीराइट कर सकते हैं कि v1 इजकल टू, इसको लिख सकते हैं h11 इंटू i1 प्लस h12 इंटू v(2). सिमिलरली यदि i2 को रिप्रेजेंट करना हो तो i2 को हम लोग क्या लिखेंगे h21 इंटू i1 प्लस h22 इंटू v2। यही क्या है h पैरामीटर्स का इक्वेशन है। तो ये हमारा h पैरामीटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी का इक्वेशन है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स होता है पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। ओके।